नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक दिव्य महाऔषधि के दर्शन कराने जा रहा हूँ। जो ये औषधि आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं उतरन, नागदुधेली इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। इसका एक नाम चमारदुधेली भी है। दोस्तों, इसके अंदर आंकड़े के जैसे फूल आते हैं। देखिए, जैसे अर्क वृक्ष के जो फूल आते हैं वैसे हल्के हल्के ये फूल, इसमें इस प्रकार के फूल आते हैं। देखिए आप, इसका एक नाम गांव में हम दोथनी भी कहते हैं। दोथनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो फल आता है वो बकरी के थनों की तरह आता है। ये देखिए गौर से आप, ये देखिए इसमें फल लग रहा है, अभी आना प्रारंभ हुए हैं फल। ये देखिए, ये बकरी के जो थन होते हैं उस प्रकार से इसमें दो थन की तरह फल आते हैं ये। और इसके अंदर इसका एक नाम जो मैंने बोला नागदुधेली, चमारदुधेली जो नाम है इसका, इस कारण से नाम है। जब हम इसके पत्तों को तोड़ते हैं तो इसमें से इस प्रकार से ये दूध निकलता है। तो ये दूध वाली बेल है। ये सर्वत्र पाई जाने वाली, हर गांव में पाई जाने वाली बेल है दोस्तों। इसको आप देखेंगे तो खेत की मेरों पर, जो हमारे हाईवे रोड होता है, देखिए मैं भी हाईवे रोड पर हूँ, ये तो समस्त रोड के आजू बाजू पर अधिकतर देखने को मिलती है। ये अधिकतर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ पर ये आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। आज की ये बेल जो है इसलिए दिखाना मैंने आपको उचित समझा क्योंकि पारे का जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें एक ये ऐसी दिव्य महाऔषधि है जिसके साथ पारे का मैं मर्दन करता हूँ तो पारे के अंदर दिव्य तेज तत्व उत्पन्न होता है। पारा अपने ओज को लेकर के प्रकट होता है। आपने देखा होगा मेरे जितनी गुटिकाएं हैं उन सब के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक आप लोगों को देखने को मिलती है, एक तेज आपको देखने को मिलता है। उसका मूलभूत मुख्य कारण यही है कि इसके अंदर जो दूध है, जो इसके पत्रों का रस है, वो पारे के अंदर विशेष प्रकार के गुणों को प्रकट करता है। गुरुदेव ने जो विद्या मुझे सिखाई, जो विद्या मेरे स्मरण में है, जो उनके आशीर्वाद से मैंने सीखा, उसमें ऐसी कई प्रकार की दिव्य औषधियाँ हैं जिनका मैं उपयोग करता हूँ। उसमें से कुछ एक औषधियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके रस के साथ जब हम पारद का मर्दन करते हैं तो पारद बनने के साथ साथ पारे के अंदर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है जो कि हमारे शरीर को निरोग रखती है। वैसे तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग होता है दोस्तों। हमारे यहाँ पर जो रेबारी समाज है या आसपास के जो बंजारे हैं वो कहते हैं कि बाबूजी, हमारे लिए तो, हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, बाबूजी माह के लिए तो 86 प्रकार के रोगों में ये औषधि काम में आती है। बेचारे ऊँट चराते हैं, भेड़ चराते हैं और दिन भर इधर उधर गाँवों में जंगलों में भटकते हैं तो कई प्रकार के विषैले जानवरों से, कई प्रकार की बीमारियों से उनको गुजरना पड़ता है। तो जिसका उपयोग है उसमें जो मुख्य उपयोग ये है कि यदि किसी व्यक्ति को गांठें हो जाए, व्रण हो जाए, किसी भी प्रकार की गांठ हो, चाहे वो कैंसर की गांठ क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार का फोड़ा क्यों ना हो, तो वो लोग क्या करते हैं, इसके पत्तों को पीस करके चटनी की तरह बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं और पीस करके जब उन गांठों पर बांध देते हैं तो गांठें पककर फूट जाती है दोस्तों। बहुत काम की औषधि है। इसकी एक खास बात और है दोस्तों, हमने देखा है कि यदि इस बेल को सीधी तरफ से ये बेल उगेगी, जैसे मान लीजिए किसी ने इसकी बेल के पूरे पंचांग को लेके ज़मीन में गाड़ दिया तो पंचांग ज़मीन से फूट के निकल जाता है बाहर, उग जाता है वो पंचांग। जब वो पंचांग उगता है दोस्तों तो इसकी बेल जो दाहिनावर्ती चलती है, यानी दाहिनी तरफ से जो बेल उगेगी वो बेल चिरंजीवी यानी कभी भी समाप्त नहीं होने वाली बेल होती है। और जो बेल बाईं तरफ से उगती है वो बेल 1 साल के अंदर अंदर सूख जाती है दोस्तों। ये बड़ी दिव्य खास बात है इस औषधि की। इसके मैं आपको तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। अभी हम इसके रोगों पर बात कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को कफ अंदर छाती में जमता हो, क्योंकि कफ छाती में जम जाता हो, तो इसके पत्तों को लेकर के और जब हम 1 गिलास पानी में उबाल के काढ़ा बनाकर जो पानी 1/4 रह जाएगा उस पानी को पिलाएंगे तो जो कफ है वो पतला होकर बाहर निकलने लगता है। बहुत काम की औषधि है दोस्तों। यदि किसी को बुखार आता हो एक दिन छोड़ के एक दिन,
तो उस बुखार को दूर करने में भी ये औषधि बड़े काम की है। इसकी जड़ का आप चूर्ण बना लीजिए। इसकी जड़ जो है ना, इसकी जड़ का चूर्ण बना लो आप, और वो चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में ले लो और उसमें 1 ग्राम हर्ड का चूर्ण मिला लो और बढ़िया गुड़ के साथ घोट के गोली बना लो। रात को सोते समय आप कुनकुने पानी से दे दो उस गोली को, तो दस्त के माध्यम से पेट के अंदर से सारा ज्वर का पाचन हो जाएगा और वो जो ज्वर है, पाचन यानी वो जो ज्वर की जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरा स्वानुभूत प्रयोग है दोस्तों। कई बार मैं रोगियों को बताता हूँ, गांव के जो गरीब लोग हैं बेचारे, उन लोगों को बताता हूँ कि ऐसा कर लेना तो उनको बहुत आराम आ जाता है। इसके साथ साथ इसका एक तांत्रिक प्रयोग आप लोगों को बताता हूँ। बड़ा दिव्य और तांत्रिक प्रयोग है दोस्तों। ऐसा तांत्रिक प्रयोग आपने कभी सुना नहीं होगा। आप इसकी एक ऐसी राउंड यानी गोल एक रिंग बनाइए जो स्त्री के सिर से लेकर कमर तक आराम से आ जाए। जो स्त्री का या तो भ्रूण, या मान लीजिए बोसों के बच्चे पेट में 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एक्सपायर हो जाता है और बड़ी तकलीफ आती है, बच्चा मर जाए पेट में, तो उसको निकालने के लिए, या कोई स्त्री प्रसव से है, उसको कष्ट हो रहा है प्रसव में, या बच्चा देरी से हो रहा है, तो उसमें क्या करें आप, इसकी गोल रिंग बना लें जो सिर से कमर तक आ जाती हो। जब उस रिंग को आप सिर से कमर में ला करके कमर में डाल देंगे तो कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय बाद उस औरत को प्रसव का दर्द स्टार्ट होने लग जाएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर वो बच्चा बाहर आ जाएगा। जैसे बच्चा बाहर आए तो उस राउंड वाली रिंग को कैंची से काट करके तुरंत हटा दें उसकी कमर में से, अन्यथा उसके गर्भाशय भी बाहर आ जाएगा। ये बड़ा दिव्य चीज़ हमने देखी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू काट खाता है तो मात्र इसके पंचांग को दिखाने से और इसके पंचांग का लेप लगाने से वो बिच्छू का जहर जो है उतर जाता है दोस्तों। बड़े काम की चीज़ है। हमने ये भी देखा, जब बच्चे निमोनिया से परेशान होते हैं या बद्दल होते हैं तो बच्चों के छाती में कफ भरा जाता है अंदर, और उस कफ को निकलने में बहुत समय लगता है। तो उसमें क्या करें, इसके पंचांग का या पत्तों का थोड़ा बहुत रस निकाल लें, जैसे 2-1 ग्राम, और 2 ग्राम तुलसी के पत्तों का रस मिला लें और थोड़ा शहद मिला करके बच्चे को आप 2 से 3 बार चटाएं, तो आप देखेंगे 10 से 12 घंटे के अंदर ही उस बच्चे का जो कफ का रोग है, जो छाती में कफ जम जाता है, वो बाहर निकल जाएगा और बच्चे को श्वास लेने में तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। बहुत काम की चीज़ है। ये ऐसी बूटी है कि समस्त प्रकार के कैंसर इत्यादि समस्त प्रकार के रोगों में काम आती है। गांव के हमारे रेबारी लोग 86 प्रकार की बीमारियों में से काम में लेते हैं दोस्तों। हमने ये भी देखा, यदि किसी को खून जा रहा है पाइल्स में, बड़ी भयंकर हालत ख़राब हो रही है और खून जा रहा है, खून बंद नहीं हो रहा, तो आप इसके पत्ते ले लो 2 तोला यानी करीब 20 ग्राम, और पुराने माप से 24 ग्राम। उसको आप लेकर के साफ धो करके और देसी गाय के घी में या भैंस के घी में भून करके इसकी सब्जी बना करके खाइए आप। सिंपल भून करके खाना है आपको बस। तो कैसी ही बवासीर हो, खून की हो चाहे बादी हो, सब में आराम आता है। बहुत तुरंत रिलीफ देती है दोस्तों। इसकी जड़ की छाल बड़े काम की है। कैसे है कि यदि किसी को गठिया हो गया हो, गठिया में ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी के हाथ भी चिपक जाते हैं, घुटने काम नहीं करते हैं, वो चल नहीं पाता है, तो उस बीमारी में इसकी जड़ की छाल को निकाल करके पाउडर कर लीजिए और 3 ग्राम की मात्रा आप गाय के दूध से दीजिए। गाय के दूध से देने पर उसको दस्त टाइप में पेट साफ होगा और गठिया में उसको बहुत ज़्यादा आराम आता है दोस्तों। ये जो औषधि है इसका नाम चमार दुधेली इसलिए है दोस्तों कि पहले जो गाय या जानवर जो मर जाते थे या कोई भी प्रकार का पशु मर जाता था या बकरी वगैरह है, उनके बालों को झाड़ने के लिए वहाँ के जो चर्मकार लोग थे वो इसके पंचांग का पाउडर बना करके इसके दूध के साथ उनकी खालों के रोम को निकाल लिया करते थे, इसलिए इसका नाम एक चमार दुधेली पड़ा। ये पारद के कार्य में विशेष औषधि है। इसका मैं मुख्य रूप से उपयोग करता हूँ। सोचा विचार किया कि आप लोगों का दिखाया जाए, क्योंकि अब ये फली फूलित है, इसमें फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, ताकि आपको देखने में बिल्कुल परेशानी ना हो। एक बार गौर से इसको देख लीजिए। इसके फल मैंने आपको दिखाए हैं और इसके पत्ते एक बार आप देखिए, घुमावदार होते हैं बिल्कुल पान की तरह। ये बहुत ही दिव्य औषधि है दोस्तों। ये इसका एक विशेष प्रयोग ये भी देखा मैंने, यदि किसी को पेट में कीड़े पड़ गए हों,
पेट में यदि कीड़े हो गए हों तो इसके पत्तों का रस देने से वो कीड़े भी बिल्कुल मरकर बाहर निकल जाते हैं। उस बच्चे को या तो आप इसके पत्तों का रस शहद में दें या उसकी माँ के दूध में दें, 1-2 बार में ही वो पेट के कीड़े मर जाते हैं दोस्तों। बहुत दिव्य औषधि है। ईश्वर ने हर औषधि सुलभ कराई है, मगर उसका ज्ञान हमको होना चाहिए। जो गुरुदेव से मैंने सीखा, जो मुझे स्मरण है, जो मुझे कंठस्थ है, उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे याद है। दोस्तों एक बार देख लीजिए, आज मैंने आपको ये नागदुधेली उतरन से अवगत कराया है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।